तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 से लेकर 2021 तक एचएसएससी एग्जाम में जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की बात करेंगे इस वीडियो में, वो भी पूरी डिटेल के साथ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनकी भी इस वीडियो में बात करेंगे और साथ साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी समझेंगे कि एग्जाम में इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड, इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि एचएसएससी में हरियाणा जीके के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स की पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हरियाणा ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर आएगा पंडित श्रीराम शर्मा। इनका जन्म हुआ था झज्जर में। पंडित श्रीराम शर्मा ये तो हो गए हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन। बात करें पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन की तो वो हैं लाला मुरलीधर, और बात करें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। तो आगे बात समझ में एक बार फिर समझ लीजिए। जो हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन है वो है श्रीराम शर्मा, पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन है लाला मुरलीधर, और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 14, मुख्यमंत्री को मिलाकर। अब 14 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते ये भी समझो। जो संसद है ना, उसके द्वारा पारित अनुच्छेद 144 के संशोधन 1(a) के अनुसार क्या बताया गया है कि मुख्यमंत्री को मिलाकर किसी राज्य की विधानसभा में कुल मंत्री कितने हो सकते हैं? उसकी कुल सीटों का 15%। कितना? 15%। तो 15% कितना हो गया? करीब 14। तो इसलिए हरियाणा की विधानसभा में कुल मंत्री हो सकते हैं 14। ठीक है। हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ? तो ये हुआ पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण। कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो ये है यमुना घग्गर मैदान। देखो, हरियाणा में ना भौगोलिक रूप से 4 मुख्य भाग हैं। नंबर 1 तो यमुना घग्गर मैदान जो राज्य का सबसे बड़ा भाग है, फिर है उत्तर पूर्व शिवालिक की पहाड़ियाँ, फिर है दक्षिण पश्चिम में अर्ध रेगिस्तान रेतीला मैदान, और चौथे नंबर पे है दक्षिण में अरावली पर्वतमाला। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र कौन सा है? तो ये है पंचायत समिति। पहला सत्र है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। इनके चुनाव 5 साल में कराए जाते हैं। ठीक है, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए जाते हैं। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? गुरुग्राम। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए लोकप्रिय है? वन्य जीवों के लिए। जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90। इसके बारे में भी समझो। जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में थी 54 सीटें, जिसमें से 10 थी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। और 1 साल बाद यानी 1967 में इन विधानसभा की सीटों की संख्या कर दी 81। ठीक है, और 1977 में कर दी 90, जिसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। वो आज के टाइम में भी 17 सीटें ही हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। ये तो होगी विधानसभा की बात। अगर बात करें लोकसभा की बात तो हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 2 आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। एक तो है सिरसा वाली सीट, दूसरी है अंबाला वाली। और फ्रेंड, इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के सबसे बड़े अशोक चक्कर का हाल ही में हरियाणा के किस जिले में अनावरण किया गया? तो ये किया गया यमुनानगर में टोपरा कला में। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है फरीदाबाद में। जो ये बांध है ये 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल के शासनकाल में बनाई गई थी। जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला कौन सी पार्टी के सदस्य थे? तो ये थे इनेलो के, यानी इंडियन नेशनल लोकदल। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है रोहतक में। हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? ये है पंजाबी। तो दूसरी पंजाबी है तो पहली कौन सी है? तो पहली है हिंदी। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? ये है चंडीगढ़ में। जो चंडीगढ़ है ये हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी। हरियाणा राज्य में भौगोलिक विशेषताएं कितनी हैं? 4। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जो कि पंचकुला में स्थित है, तो ये कौन सी है? करहो चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर, और ये है शिवालिक की पहाड़ियों में। हरियाणा में कुल कितने डिवीजन हैं? 6।
डिवीजन मतलब मंडल। कितने हैं? 6। दमदमा झील कहाँ पे स्थित है? गुड़गांव के सोहना में। कुरुक्षेत्र को किस में पहले से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया? तो ये किया गया था गीता में। किस जानवर को गोगानोमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है? तो ये पूजा जाता है सांप को। हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? कमल। और राजकीय वृक्ष पीपल है। झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है? अब्दुल रहमान खान को। मनोहर ज्योति योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा में कब से लागू की गई? ये की गई अक्टूबर 2018 से। संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? झज्जर के छुडानी गांव से। जो संत गरीबदास हैं ये भक्ति और काव्य के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1717 ईस्वी में। उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी? भागीरथी लाल जख्मी ने। विजनोरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कोरवी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं? तो ये मिले हैं 5, जो कि हैं शारदा लिपि में। भिंडरवास वन्यजीव अभयारण्य भारत सरकार द्वारा कब पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? तो ये किया गया 3 जून 2009 को। अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? पीले रंग का। पीपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में है। और ये कब स्थापित हुआ? 1982 में। सच्चर फॉर्मूला के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था 2 भागों में, एक पंजाबी बोलने वाले और एक हिंदी बोलने वाले। और ये फॉर्मूला कब आया था? 1949 में। हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा? यदुनाथ सरकार ने। हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती हैं? तो ये पहनती है कलाई में। बाईं आंख का फड़कना हरियाणा के लोगों के द्वारा कैसा शगुन माना जाता है? तो ये माना जाता है बुरा शगुन। फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा उसके किस अंग में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है सिर में। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था पंजाब। हरियाणवी किस लिपि से उत्पन्न हुई? ये हुई देवनागरी लिपि से। हरियाणा की वृत्त राजधानी कौन सी है? गुड़गांव। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है? बंसी लाल को। सूरदास कौन से राज्य के प्रसिद्ध प्राचीन कवि थे? ये थे हरियाणा के। जो सूरदास हैं इनका जन्म हुआ था फरीदाबाद के सिही नामक गांव में और इनकी काव्य रचना थी ब्रज भाषा में। हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और इस समय कौन है? सत्यदेव नारायण। हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संदेश पत्रिका शुरू की? ये की पंडित नेकीराम शर्मा ने। और कब की? 1930 में। जो पंडित नेकीराम शर्मा हैं इनका जन्म हुआ था 1987 में। कहाँ पे? केलंगा गांव में। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी हिल्स। हरियाणा की प्रमुख नदी यमुना नदी है और सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। ओट्टू बैराज बांध कौन सी नदी पे है? घग्गर हकरा नदी पे। दिल्ली में अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था यमुनानगर के टोपरा से। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है? चौधरी बंसीलाल को। ये दोबारा से फिर आ गया, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। हरियाणा मूल रूप से एक कौन सा प्रधान राज्य है? तो ये कृषि प्रधान। हरियाणा का सही अर्थ क्या है? ईश्वर का निवास। हरियाणा के किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु सभ्यता के स्थल मौजूद हैं? तो ये है राखीगढ़ी में, जो कि पड़ता है हिसार में। भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य हरियाणा बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना कब की थी? ये की थी 23 अप्रैल 1966 को। और शाह आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? न्यायमूर्ति जेसी शाह। हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई? ये की गई गुरुग्राम में। नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अनीता कुंडू। और ये कहाँ से हैं? हिसार जिले से। हरियाणा के पहले राज्य कवि के पद से सुशोभित होने का गौरव किसे प्राप्त है? उदय भानु हंस को। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 22 दिसंबर 1985 को। हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा किसे माना जाता है? खड़ी बोली को। कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? यह है शिवालिक रेंज। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 879, यानी 879 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। किस वर्ष में हरियाणा सहकारिता समिति अधिनियम पारित किया गया? तो ये किया गया 1984 में। हरियाणा का एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय में हुई थी। तो ये है धमाल नृत्य। जो धमाल नृत्य है ये मुख्य रूप से गुड़गांव जिले में प्रसिद्ध है
और ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 1987 में। हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दीपचंद को। हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले में प्रकाशित होता है? ये होता है रोहतक में। और इसको शुरू किया था श्री राम शर्मा ने। कब? 1923 में। किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान का जीवन का लेखन किया? तो ये किया चंद बरदाई ने। इब्राहिम खान लोधी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है पानीपत में। उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा प्रदर्शित होती है? तो ये होती है यमुना नदी द्वारा। चौधरी बंसीलाल को किस रूप में जाना जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष। अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1843 में। ओलंपिक पदक विजेता हरियाणा की शान साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ये जुड़ी हुई हैं कुश्ती से। इन्होंने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, जो कि हुए थे ब्राजील के रियो डी जनेरियो में, उसमें कांस्य पदक जीता था। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद मायना का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ? ये हुआ मैना गांव में, जो कि पड़ता है रोहतक में। किसे हरियाणवी संगीत के सूर्य कवि से सम्मानित किया गया था? तो आंसर आएगा पंडित लक्ष्मीचंद शर्मा। कौन सी रेंज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है? तो यह है शिवालिक रेंज। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जगन्नाथ आश्रम। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध कौन से सिंहासन के लिए लड़ा गया? तो ये लड़ा गया हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ये लड़ा गया था 18 दिन तक। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? तो ये बना चौधरी बंसीलाल। 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? ये थे 7। और इस समय कितने हैं? 22। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है करनाल को। हरियाणा के हास्य कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? ये हैं सुरेंद्र शर्मा। किस ऐप को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था सरल ऐप को। कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना होता है? ये होता मई। विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया मोरनी में, जो कि पड़ती है पंचकुला में। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका के लिए क्या उपाधि दी गई थी? पंजाब केसरी की। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ स्थित है? ये है कुरुक्षेत्र में। नेकचंद सैनी किससे जुड़े हुए हैं? पत्थर बाग से। जो नेकचंद सैनी हैं ये चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार थे और इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1984 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं दक्षिणी भाग में। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसका अगला भाग भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करें। अगर आपके 50 कमेंट आते हैं तो इसका अगला भाग मैं जल्दी लेके आ जाऊंगा। और इसके पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 2015 से लेकर 2021 तक के सभी हरियाणा जीके के क्वेश्चन करा रखे हैं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 13 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।